विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और 31वें श्लोक के ऊपर चर्चा चल रही थी। यहाँ अविनाशी परमात्मा के गुणातीत होने से कहते हैं कि न वो करता है, न ही वो किसी में लिप्यमान है, न ही किसी विषय का वो सेवन करता है। निर्गुण की जब चर्चा आती है तो वो शून्य हो जाता है, क्योंकि निर्गुण में भी माया भी नहीं है, जगत भी नहीं है। निर्गुण का अर्थ जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, वो उससे उत्पन्न नहीं हुआ, उसके अंदर ही है ना। हम जब तक मुर्गी का अंडा, अंडे में जब जीव रहता है तो उसको अंडा बोला जाता है, और अंडे के बाद उसकी उपाधि लग जाती है मुर्गी या मुर्गा। तो वैसे ही परमात्मा निर्गुण है, तो निर्गुण में तो वो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, न माया है ना जगत है। जब माया और जगत का बाद हो जाएगा तो व्यक्ति तो सुख दुख से स्वयं परिचिन्न हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो वो जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो ब्रह्म ज्ञानी तो निर्गुण अवस्था को ही प्राप्त होता है। उसके लिए ना जगत रहता है ना माया रहती है ना। जगत का भी बात हो जाता है, वहां हो जाता है, तो जगत के साथ तो वो माया प्रकृति सब बात हो जाती है। तो यही कहते हैं कि वो फिर तो वो अनादि, फिर ये नहीं है कि वो अभी उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ तो अभी उसका जन्म हुआ, नहीं। वो तो अनादि है, अनादि से आ रहा है और अनादि रहेगा। ऐसे नहीं कि ये इतने साल से है तो अभी खत्म भी हो जाएगा, नहीं। तो यही कहते हैं कि वो निर्गुण है और अनादि है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्यय, परमात्मा यम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः। इसके स्वरूप का वर्णन तो पूरा पहले दूसरे अध्याय में किया हुआ है, हाँ? कि वो किस तरह है। आत्मा का लक्षण करते समय अच्छद्यो यमदायो यमक्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातन, ऐसा भी किया है। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं, अनादि है। जो प्राप्त हुआ, कोई लोग कहेंगे कि अभी तो इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे प्राप्त कहाँ से हुआ। अगर यहाँ भी प्राप्त हुआ तो समझ लो कि अभी से उत्पन्न हुआ हो उसके अंदर, नहीं। तो बोलते अनादि है ये, इसके अंदर अनादि ही ईश्वर बैठा हुआ था, बस वो पहचान नहीं पाया। जैसे जल के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब होते हुए भी हम हमें दिखता नहीं है, क्योंकि काई जमी हुई होती है, और काई हटाओ तो जल का प्रतिबिंब, जल में प्रतिबिंब सूर्य का दिखाई देगा। वैसे ही उस परमात्मा का प्रतिबिंब जब विकारों के कारण दिखाई नहीं देता। विकार है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब विकार है, और उस विकार को दूर करने के बाद ही ये अनुभूति हो जाएगी। फिर वो अनादित्व अनुभव करेगा। निर्गुणत्व का मतलब अपने अंदर कोई भी किसी प्रकार के जो है ये नहीं है, आसक्ति नहीं है, ना ही उसका कोई जगत में शत्रु है, ना ही कोई मित्र है। निर्गुणत्व का अर्थ यहाँ यह है कि उसके अंदर जो जो गुण दोष है, सत्व रज और तम, वो तीनों गुणों का लोप हो जाता है। क्योंकि इन तीनों गुणों के कारण ही आदमी जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। अगर हम सत्व गुण में रहेंगे तो पुण्य करेंगे,
हाँ, पुण्य करेंगे, सात्विक बुद्धि को पुण्य कराते कराते हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। अगर रजोगुण तमोगुण है तो फिर मनुष्य का जन्म आएगा। रजोगुण में मनुष्य का जन्म आता है, पाप पुण्य समान हो जाता है, क्योंकि रजोगुणी आदमी केवल पाप ही नहीं करता, पुण्य भी करता है। और तमोगुणी आदमी केवल पाप ही पाप करता है, इसलिए वो पशु पक्षी 84 लाख योनि में, 84 लाख योनि में से 80 लाख योनि जन्म लेता है। या 84 लाख योनि कहो तो भी ठीक है, क्योंकि 4 लाख योनि मनुष्य के है। लेकिन 4 लाख योनि में मनुष्य मिलने के बाद भी वो मनुष्य किस तरह होगा ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ तो लहसुन प्याज भी खाने वाले लोग नहीं हैं। और बाहर पाश्चात्य देशों में कई कई जगह लोग हर जीव को खाने वाले हैं। उनके पास तो लहसुन प्याज छोड़ो, वो हर जीव को खाते हैं। उचित उसमें से एक आधा छूटा होगा, लेकिन प्राय उनकी परंपरा बनी हुई है। तो ऐसे शरीर को मिलने से भी वो पशु तुल्य ही है। तो इसलिए 84 लाख योनि भी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, अतिशोक्ति नहीं है। तो वो जब उसके गुण वो प्राप्त करेगा, तो यहाँ क्या हुआ, निर्गुण हो गया। ना सत्व गुण रहा, ना देवता बनता है, ना मनुष्य बनता है, ना पशु बनता है। इसलिए यह, और मनुष्य में ही दुख है, देवताओं में ही दुख है, और पशु में ही दुख है, और किसी में दुख नहीं है। तो यहाँ अनादि है से अपने आप को स्वयं जान लिया, मैं तो अनंत हूँ, अनंत हूँ मैं, वो पर ब्रह्म हूँ मैं। ऐसा जो जानता है वो निर्गुणत्व को प्राप्त करता है, वही परमात्मा है। फिर उस परमात्मा को जो है कोई उसमें अंदर विकार नहीं होता। एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया है, फिर उसमें कोई विकार नहीं होता। हाँ, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। फिर उसको कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती। विकार नहीं होता का मतलब उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। उसको पूर्ण है, वो पूर्ण शक्तिमान है, चाहे वो प्रदर्शित करे ना करे। भगवान श्री कृष्ण कई समय प्रदर्शित करते, कई समय नहीं करते। भगवान श्री राम कई समय प्रदर्शित करते, कई समय नहीं करते हैं। हाँ, कई कई मानवता दिखाते हैं, कई कई देवत्व दिखाते हैं। वैसे ही संत महात्मा कई कई एकदम साधारण रूप लेते हैं, और कई कई एकदम फिर सिद्ध दिखा, जिसको अनुभूति है तो वो सिद्ध दिखते हैं। तो वो ये जो है, ये उनके ऊपर है कि किस तरह हमने जो है जीवन को दिखाना है, दिखाना है। हाँ, महत्व हर पी और पेशे बना मेरी भी। ऐसे कहते हैं संत के बारे में कि संत जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो अपने महत्व को छुपा लेता है, वो अपने महत्व को प्रदर्शित नहीं करता है। और जो प्रदर्शित नहीं करता है तो उसको लोग कुछ पागल भी बोलते हैं, है ना। कई लोग जो ने कि कहा होगा कि अरे ये तो बार बार आधा आधे घंटे में मंदिर जा रहे हैं, हाँ, गुरु जी के बारे में आधे आधे घंटे में मंदिर जा रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, तो हो सकता है। क्योंकि आप देखो लोगों की बुद्धि है। वो तो यहाँ लोग तो इतने दूर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं, और वहां जाके देखते हैं कि शिवलिंग को कोई आकार तो है नहीं, पत्थर जैसे उठा के रख दिया जैसा लगता है। तो लोग वहां भी नास्तिक बुद्धि लगते हैं, अरे ये तो सब पाखंड है। तो ऐसी बुद्धि वाले को क्या कर सकते हैं। लेकिन जो महात्मा अ, अपना अपने आप को छुपाता है, क्योंकि इसलिए छुपाता है कि वो लौकिकता नहीं चाहता, लोकेशना से दूर रहता है। क्योंकि उसकी लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना तीनों का भी लोप हो जाता है। इसलिए वो निर्गुण रूप में रहता है। देखो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि भाई चल किसकी रही थी चर्चा, शत्रु और शत्रज्ञ की। और जिसको शत्रज्ञ को जो अनुभव होता है, जो आत्मा का अनुभव होता है, आत्माभूत होता है, उसके लिए ये श्लोक जो है ऐसा ही है। नहीं तो बार बार जो है उस समय द्वितीय अध्याय में तो आत्मा का निरूपण किया, तो भी यहाँ क्यों कर रहे बार बार, एक ही बार दोबारा क्यों दर्शाते हैं। ये कहने का यही है कि वो उस समय केवल उसको बोध हो रहा था,
लेकिन अब वो स्वयं बोध कर रहा है, इसका आत्मा का वो स्वयं बोध कर रहा है। पहले वो परोक्ष में था, अब ये अपरोक्ष में है। इसलिए वो अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा अव्ययम, अयम अव्ययः। या क्या देखिए, या विशेषण लगा अयम, अयम लगा, तो अयम ये जो है वो ब्रह्म ज्ञानी के लिए है। इदम अयम है ना, ये खुद के लिए है। तो वो खुद ही अब जो है निर्गुणत्व हो गया। और शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर होने के बाद भी, अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी, वो शरीर में स्थित है वो पता है, लेकिन वास्तव में न तो कुछ करता है, न ही वो लिप्यमान होता है। कहने का अर्थ यही है कि शरीर होने के बाद भी वो कर्ता नहीं बनता, वो भोक्ता नहीं बनता, वो अहंकारी नहीं बनता। ये ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है। नहीं तो फिर लोग जो है किसका अर्थ कैसा करेंगे, ये उसका उसी पे अर्थ लिखा, उस परमात्मा के बारे में बताएंगे। ये परमात्मा का वर्णन नहीं है। परमात्मा का वर्णन का मतलब है कि जिसने वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी जो अनुभूति है वो उसका वर्णन है। परमात्मा का तो है वर्णन, लेकिन वो नहीं है कि वो अपरोक्ष वर्णन नहीं है कि भाई शास्त्रों से सुना है और शास्त्रों से सुनकर वो ऐसा है, ऐसा वो वर्णन नहीं है। वो स्वयं अनुभूति किया हुआ ये वर्णन है कि वो स्वयं को वो दर्शा रहा है कि कैसा है मेरा शरीर। शरीर तो भी कौन थे यह अर्जुन, ये शरीर फिर जो है किसी में लिप्यमान नहीं होता। अब यहाँ प्रश्न होगा कि जब लिप्यमान नहीं है तो भगवान ने भी कहा है कि सहजम कर्म कौन थे, सहज अवस्था में रहो। फिर भगवान ने भी खुद बुद्धि पे जोर दिया हुआ है। भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, अच्छा भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, देखो शस्त्र नहीं उठाऊंगा कहा था। और फिर जब भीष्माचार्य ने अर्जुन को जो थोड़ा सा घायल कर दिया, तो भगवान ने जो है अपने शस्त्रों को उठाया और वे भीष्माचार्य के पीछे दौड़ने लगे। तो भीष्माचार्य ने सब शस्त्र छोड़ के उनकी शरणागति हो गई। अब उनको ये पता था कि ये तो शस्त्र उठाने वाले तो है ही नहीं थे। फिर शस्त्र किसके लिए उठाए हैं? बोले अर्जुन के लिए। बोले नहीं, अर्जुन की रक्षा के लिए नहीं उठाया, क्योंकि प्रतिज्ञा उन्होंने की थी अर्जुन को, तो अर्जुन तो सामर्थ्यवान है। वो कहते हैं कि भीष्माचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि भीष्माचार्य ने कहा था कि मैं आपसे शस्त्र उठाऊंगा। और वो भक्तों के लिए, देखो यहाँ एक तो आत्म रूप में है, एक जो है जीव रूप में है। जो जीव रूप को जीव रूप में ऐसा देखना है उस परमात्मा वो परमात्मा जो है ऐसा कर सकता है। ये नहीं कि वे अर्जुन के, अगर कोई प्रश्न पूछेंगे बोलेंगे कि वे अर्जुन के लिए क्यों उठाया शस्त्र, फिर भगवान तो आसक्त हो गए शिष्य में। क्योंकि भगवान तो अर्जुन के गुरु है। अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। तो उसी समय शिष्यत्व हो गया था। तो इसी कारण कदाचित आसक्त होके अपने शिष्यों के ऊपर, भीष्माचार्य के ऊपर शस्त्र उठाए। नहीं, अर्जुन का कोई उसमें संबंध नहीं है। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी केवल भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए। हाँ, भीष्माचार्य ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान से शस्त्र उठाऊंगा, तो वो भगवान ने शस्त्र उठाया केवल भगवान भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। तो ऐसा वो करता हुआ भी उसमें वो किसी के लिए ये नहीं हुआ। वो भक्तों के ऊपर, या अर्जुन भी भक्त है भगवान के, लेकिन अर्जुन नारायण के अवतार है, नर नारायण
दोनों एक ही है। तो उसको तो स्वयं ज्ञान है ही, वो तो लोकहितार्थ, लोकहिताय जो भगवत गीता कही जा रही है, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, धर्म से जो यहाँ से वो धर्म उत्पन्न हो रहा है, वो भगवत गीता का उद्देश्य यही है कि उससे, उसमें से कुछ निकले और समाज के काम आ जाए। दोनों अवतार का एक ही वही कार्य रहा कि समाज का उत्थान। तो इसीलिए उन्होंने ये कार्य किया। तो आसक्त होके नहीं किया। तो भगवान आसक्त है नहीं, शरीर में होने के बाद भी न लिप्यते, लिप्यमान नहीं है। लेकिन भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करते। देखो भक्त जो निर्गुण था, मतलब जो नहीं था, वो माया के अधीन होके नाचने लगा, माया के अधीन होके रोने लगा। क्यों? क्योंकि भक्त के लिए, भक्त के लिए भगवान कुछ भी बन जाते हैं। भक्त के लिए सुअर बने हैं, भक्त के लिए मच्छी बने हैं, भक्त के लिए कच्छे बने हैं, भक्त के लिए है ना, क्या नहीं बने हैं। तो ये सब भक्तों के लिए तो बने हैं। वाराह, नरसिंह, ये सब भक्तों के लिए बने हैं। नहीं तो उनको क्या बोलना है। ऐसे आकाशवाणी करते हैं, करने कर सकते हैं, तो उसके माध्यम से वो संहार भी कर सकते हैं, है ना। वो प्रलयकारी है, वो उत्पत्तिकारी है, वो पालन पोषण करने वाला है, वो तो कर्तुम अकर्तुम शक्ति है। तो फिर वो करता है भक्त के लिए। और संत महात्मा भी फिर उसी के अनुसार करते हैं। जगत कल्याण, जगत कल्याण संताच्या विभूति कहा है कि संत जो आते हैं वो जगत के कल्याण के लिए ही आते हैं। जगत को जो दूषित हुआ है मार्ग, जो अपने आप को भूल गए हैं, वो अपने आप की वो पहचान कराने आते हैं, है ना। कागा से तो ये हंस बनावे, मिट जाए उरु के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। यहाँ कहते हैं कि वो अपने स्वरूप को पहचान कराते हैं। बोलते हैं कि ये कौवे का बच्चा, हंस का बच्चा कौवे के झुंड में चला गया और उस कौवे जैसे ही हो गया, लेकिन हंस ने देखा कि ये तो मेरा बच्चा है और एक कौवे के झुंड में क्या कर रहा है। तो उसको ले दबोचा और कहा कि बेटा तो कहाँ घूम रहा है। बोले क्यों? मैं अपने लोगों में घूम रहा हूँ। बोले ये तुम्हारे कैसे? बोले देखो, मेरा रंग काला, उनका भी रंग काला। अरे तू काला नहीं था, तू काला बन गया इनके साथ। बोले नहीं नहीं महाराज, आप छोड़ो, मुझे मुझे अपने को साथ ही जाने दो। उन्होंने जबरदस्ती जो है पकड़ा और सरोवर में डुबा दिया। डुबाने के बाद वो स्वच्छ निर्मल शुभ्र हो गया। होने के बाद कहा कि देख अब तेरा स्वरूप कैसा है, देख तू और मैं एक ही हूँ। तो वैसे ही जो संत महात्मा होते हैं वो शास्त्रों में डुबाते हैं, शास्त्र सरोवर में डुबाते हैं, और शास्त्र सरोवर में डुबाने के बाद फिर बोध कराते, देख स्वहम, वो तू ही है, हाँ तत्वमसि, तू ही है। तो ऐसा वो बोध कराते हैं। तो ये संत भगवंत जो वो निर्गुण होने के बाद भी, वो शरीर रहने के बाद भी, शरीर स्तुपी कौन्तेय, शरीर में स्थित होने के बाद भी किसी कार्य में वो लिप्यमान नहीं होते, वो कर्ता नहीं होते। वो वास्तव में वो शरीर को मानते ही नहीं, इसलिए वो निर्गुण कहा है। वाह, गुण तो शरीर में होते हैं, सत्व रज और तम, है ना। तो ये उसकी स्थिति का वर्णन। फिर आकाश से, आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन करते हैं कि किस तरह वो, उसका आत्मा सर्वव्यापक है। जब वो इस प्रकार अनुभव करता है, लिप्यते न लिप्यते शरीरस्तुपी कौन्तेय, वो कर्तापन में न लिप्त होता है, शरीर के आसक्त में नहीं होता है, तो वो किस तरह उसकी अवस्था हो जाती है, वो किस तरह उसको बोध हो जाता है, उसकी दृष्टि किस तरह हो जाती है। ये कहते हैं यथा सर्वगतम सौम्य सूक्ष्म सौक्ष्म्य सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते। सौम्यात है ऐसे शब्द,
सूक्ष्म्यात् यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मान उपलिप्यते। यथा मतलब जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही किसी में लिप्त होता है आकाश? नहीं होता। देह में सर्वत्र स्थित है, आकाश कहाँ नहीं है? जहाँ नाक के जो छेद है, नाक के छेद में जो खाली जगह है उसको आकाश है। जो पेट में हवा है या पेट में जो खाली है वो आकाश है ना? कान में जो छेद है उसमें आकाश है। तो सर्वगत शरीर में जिस प्रकार सर्वत्र होता है आकाश सूक्ष्म होने से कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह में गुणों से वो लिप्त नहीं होता। या गुण देखो ना, है ना? वही गुण देह है, सत्व रज और तम। वो गुणों से लिप्त नहीं होता, गुणों का कार्य है ना। गुणों का कार्य है अच्छा बुरा, ये गुणों का कार्य है और उससे वो लिप्त नहीं होता है। क्योंकि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बृहद से बेश है। यहाँ आकाश को जो है महत बताया, व्यापक बताया। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि मतलब सूक्ष्म, समष्टि मतलब व्यापक, है ना? आकाशवत। तो वैसा क्या है, वो उसका परिणाम है। वो परिणाम से अ, उसके साथ अब कोई नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया है तो उसके सामने कौन होगा? अगर अच्छा हमारी दृष्टि में हम इतने बड़े हैं तो लंबे हैं, तो अगर नीचे चींटियां बहुत सारी घूमती है तो पूरी चिट हमारी दृष्टि थोड़ी जाती है उसके ऊपर। ये बारीक बारीक सूक्ष्म जीव है, उसके ऊपर, उसके लिए तो हमारे लिए तो वो है ही नहीं। इसलिए हम पैरों को निरंतर चले जाते हैं क्योंकि दिखते नहीं ना। तो वैसे ही उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि उसके लिए अभी कोई जीव दिखता ही नहीं है, और स्वयं को ही अपने आप को देखता है। शीशे में जैसे स्वयं को देखता है, तो वैसे ही वो अपने आप को सब जग में अ, अस्तित्व देखता है। देह में सर्वत्र स्थित, सर्व देह में, यहाँ एक देह नहीं, अपने देह में नहीं, ये सब देह में जो स्थित है वो आत्मा निर्गुण होने के कारण वो कहीं भी देह के गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो सबके आत्मा को जान रहा है। सबके जो सब में जो है वो मेरे में है, इसलिए वो देह अलग नहीं है, उसके लिए देह नहीं है। तो देह अलग नहीं होने से क्या हो गया, वो कार्य में लिप्त नहीं हो गया। हाँ, यहाँ दृष्टांत देते हैं वो कैसे प्रकाश स्वरूप आत्मा के अकर्तापन का कथन करते हैं। यथा प्रकाशयते कः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षत्रं क्षत्रिय तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। कहते हैं कि अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र मतलब देह। और यहाँ वैज्ञानिक लोग बोलेंगे कि बहुत सारे सूर्य हैं, लेकिन ब्रह्मांड में तो एक ही सूर्य दिखता है ना हमको। हमको तो एक ही प्रकाशित कर रहा है। अगर वो तो बहुत है, लेकिन वो सूर्य और सूर्य में भेद थोड़ी है। वो सूर्य एक ही गोलक है ना? चीनी का दाना अलग करो, एक चीनी का दाना अलग करो तो दोनों चीनी के दाने में भेद थोड़ी है। वो तो एक ही मिठास है, एक ही है। तो ब्रह्मांड में जो सूर्य है, एक ही सूर्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड को जो जो प्रकाशित कर रहा है, वैसे ही वो परमात्मा सबको प्रकाशित करता है, सबके अंदर चैतन्य निर्माण करता है, सबका पालन पोषण करता है ना? सबको जो है बोध भी कराता है। क्षत्रज्ञ है ना, क्षत्रज्ञ होने से सबको बोध होता है, अच्छा बुरा का बोध सबको है। लेकिन फिर भी
वो अपने बुद्धि अहंकार के कारण उसको मानता नहीं, लिप उसमें जो है उसको सोचता नहीं उसके बारे में। तो कहते हैं कि ये वैसा है, जब उसको सर्वगत ज्ञान हो जाता है, सूक्ष्म रूप से, वो लिप्त नहीं होता, और वो फिर उस सूर्य के अनुसार हो जाता है कि सबका प्रकाश, उसका प्रकाश सब ओर फैल जाता है और उसको कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहते हैं क्षत्र और क्षत्रज्ञ के भेद को जानने का फल परमात्मा की प्राप्ति बतलाना। क्षत्र क्षत्रज्ञयोरेव अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते पराम्। ये विदुर यान्ति ते परम। क्षत्र क्षत्रज्ञयोः एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। इस प्रकार क्षत्र और क्षत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने के जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ये क्षत्र और क्षत्रज्ञ अध्याय था, और इस अध्याय में आत्मा और जीवात्मा का जो है भेद बताया है कि किस तरह वो क्षत्रज्ञ शत, जो शत्रु रूप में हो जाता है, क्षत्र रूप का भाव मिट जाता है, फिर क्षत्रज्ञ भाव में ही वो रहता है, और उसकी स्थिति फिर आकाश होती है, सूर्य के प्रकाश जैसी होती है, और वो कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। मतलब उनको वो दोष नहीं लगता, कफ वात पित्त शरीर में जैसे होते हैं, और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप जैसे होते हैं, सत्व रजोगुण तम जैसे आदि गुण होते हैं, वो उस शरीर में नहीं होते हैं। उस शरीर में वो कार्य नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी में लिप्यमान नहीं होता। विदुर यान्ति ते परम, ये वो विद्वान है, ज्ञान चक्षु के द्वारा जो है वो सब जानता है। और शत्रु किसको जानता है? शत्रु और शत्रज्ञ को, भेद को, तथा उसके भेद का अर्थ यहाँ लेते हैं कि उसके मर्म को जानता है कि शत्रु भी शत्रज्ञ से भिन्न नहीं है, वो कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होते हैं, और वो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो ये हरि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे शत्र शत्रज्ञ विभाग योग नाम त्रयोदश अध्याय। ये शत्र और शत्रज्ञ विभाग वाला जो है अध्याय था, और इसमें शत्र को भूलकर शत्रज्ञ ही ध्यान में रखना है इस अध्याय में। तो यही इसका जो उद्देश्य था। तो समय हो गया है, शेष कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।